हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम 2023 का करेंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं 3 जैन का। ये सारे के सारे करेंट अफेयर्स आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आई होप इससे पहले जो सारे वीडियोस हैं वो आपने देख लिया होगा। दिसंबर मंथ एंड नवंबर मंथ का करेंट अफेयर्स जो है वो डेली का अपलोड कर दिया गया है। मंथली का भी अपलोड किया जा रहा है और कुछ वीडियोज़ अपलोड हम कर चुके हैं। सो आई होप ये सारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सो डैट कि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज का वीडियो थोड़ा स्लो हो सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि फीवर है तो उस हिसाब से आवाज़ बहुत तेज़ नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको वीडियो स्लो लगता है तो सेटिंग बटन में जाके आप जो प्ले स्पीड है वो आप इंक्रीज करके इस वीडियो को देख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया प्रभु चंद्र मिश्रा को। अब यहाँ पे जो सारे के सारे एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो रिसेंट न्यूज़ में रहे हैं वही सारे एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। प्रभु चंद्र मिश्रा को 27 दिसंबर 2022 को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा है कि उनका कार्य क्षेत्र बांझपन में स्टेम सेल और पुनर्योजी चिकित्सा का है। वह स्टेम सेल और पुनर्योजी चिकित्सा के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष हैं। और लास्ट इसका जो पॉइंट है वो है कि उन्होंने स्टेम सेल्स पर स्टेम सेल एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन पर इनफर्टिलिटी नामक एक किताब लिखी है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सेकंड हम कंप्लीट करने वाले हैं, हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में शहरी सेवाओं के सुधार के लिए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 27 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। ओके, 3 शहरों में जलवायु लचीला सीवेज संग्रह और उपचार और जल निकासी तथा जल आपूर्ति प्रणाली विकसित करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मसात्सुगु अस्कावा हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। हाल ही में हसमुख अधिया और एस राठौर को 27 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री के क्रमशः मुख्य सलाहकार और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन? हसमुख आधिया को मुख्य सलाहकार और एस राठौर को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये गुजरात राज्य के हैं। हसमुख आधिया और एस राठौर को 27 दिसंबर 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के क्रमशः मुख्य सलाहकार और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एस राठौर गुजरात सरकार के सड़क और भवन विभाग के पूर्व सचिव हैं। अधिया वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्ष 2022 के उभरते हुए खिलाड़ी पुरस्कार नामांकित सूची के पुरुष वर्ग में किसे शामिल किया गया है? तो ये अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। भारतीय अर्शदीप सिंह को पुरुष वर्ग में, यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को महिला वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्ष 2022 के इमर्जिंग प्लेयर पुरस्कार सूची में शामिल किया गया है। आईसीसी द्वारा 28 दिसंबर 2022 को नामांकित सूची की घोषणा की गई थी। अन्य खिलाड़ियों में तेज गेंदबाज मार्को जानसेन, अफगानिस्तान के बल्लेबाज इब्राहिम जर्डान और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जो हैं ये फिन एलन शामिल है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के एक विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मणिपुर गवर्नमेंट ने किया है।
भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने 27 दिसंबर 2022 को मणिपुर के एक विद्रोही समूह जेलियन गोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और समझौते के तहत ZUF ने हिंसा छोड़ने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है ये आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको UPPCS में और UPSC में आपको बहुत देखने को मिलता है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स वहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जेलियन गोंग यूनाइटेड फ्रंट JUF की स्थापना 2011 में हुई थी। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें से सब सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है या सारे के सारे गलत है। यह एक नागा समूह है जो मणिपुर में सक्रिय है, नागा समूह है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने कार्बन एकत्र करके इसे हरित ईंधन में परिवर्तित करने के लिए इटली स्थित मेयर टेक्नीमोंट समूह की भारतीय सहायक कंपनी टेक्नीमोंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये NTPC ने किया है। भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट इज NTPCL ने 26 दिसंबर 2022 को इटली स्थित मेयर टेक्नीमोंट ग्रुप की भारतीय सहायक कंपनी टेक्नीमोंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और यह हरित मिथनॉल परियोजना में NTPC के विद्युत संयंत्रों के कार्बन प्राप्त करना और उसे हरित ईंधन में परिवर्तित करना, इसमें क्या है, शामिल है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो हम हमेशा GNews से लेते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट करने वाले हैं। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये अंजनी कुमार ने संभाला है। किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो ये रशिया ने लगाया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये पंकज आडवाणी को किया गया है। छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये निकहत जरीन ने जीता है। PM मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया है। 6th क्वेश्चन है, किस कैथोलिक धर्मगुरु का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये पोप बेनेडिक्ट ने किया है। कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व एवं समुद्र की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है? तो ये उत्तर कोरिया ने दागा है। किस देश की सरकार ने E-स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में मान्यता दी है? तो ये भारत सरकार ने दी है। भारत ने किस राज्य में शहरी सेवाओं के सुधार के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये आज हमने देखा, भारत ने किस राज्य में शहरी सेवाओं के सुधार के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये तमिलनाडु के साथ किया है। किस बैंक ने मार्च 2023 पर UPI पर रुपे कार्ड न जारी करने की घोषणा की है? तो ये यूको बैंक ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दुगना करने का फैसला किया। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है और महाराष्ट्र के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे। महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में REC लिमिटेड ने कहाँ बिजली उत्सव का आयोजन किया है? तो ये कहाँ किया है? ये किया है आसाम में। असम में मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है बनाने के लिए और पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन जो है ये सिलचर आसाम में किया गया है। आसाम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत करी है और ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ है।
कटी बिहू त्योहार जो है ये असम में मनाया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट्स। हाल ही में किस राज्य में 2 साल बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? ओडिशा में। ओडिशा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा करी है। ओडिशा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। ओडिशा गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन ओडिशा में हुआ है। ओडिशा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है और ओडिशा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप के शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये किया है महिमा स्वामी ने। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। और उसके बाद है, अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। अजीत अंजुम और अरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रिका सम्मान मिला है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी जो है ये भी यूपी करेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन जो है ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। 14 नंबर स्लाइड है आज का। हाल ही में किसे आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो ये किया गया है अर्शदीप सिंह को, यास्तिका भाटिया को और रेणुका सिंह को। भारत ने तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है। T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं ये कौन है? ये हैं विराट कोहली। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव बने हैं। और मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये किसने जीती है? तो ये मुंबई ने जीती है हिमाचल प्रदेश को हराकर। हाल ही में IUCN ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीवी उन्मूलन परियोजना की शुरुआत की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को भी लागू किया है। उसके बाद है, CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य जो है ये कौन बना है? तो ये छत्तीसगढ़ बन गया है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। राइट, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया गया है और प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। दीदी दाई मोबाइल क्लिनिक शुरू किया गया है। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो भी करंट अफेयर्स मैं आपके पास लेके आती हूँ उसमें एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स आपको रिवीजन के लिए मिल जाए, चाहे वो पहले के हो चाहे वो रिसेंट के हो। तो आपका करंट अफेयर्स, डेली का करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई है? तो ये किया गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में वैदिक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा और बांग्लादेश के क्रिकेटर हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले जो है बांग्लादेश शिजाल बने हैं और बसीफा नाजरीन 62 फतह करने वाली देश की पहली महिला बनी है।
ठीक है। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप देख लेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? ये क्वेश्चन आई थिंक हम 2 जैन को कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी इसको आप जो भी रिपीट होते हैं उसको आप रिवीजन के तौर पे ले लेंगे। ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने की है। तेलंगाना सरकार ने काटी योजना को फिर से लॉन्च किया। ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है और तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन की शुरुआत करी है। तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा और भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया हैदराबाद में विकसित हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ कायांकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी? तो ये होगी टिहरी में। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड के ओली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम में पहल जो है ये उत्तराखंड ने शुरुआत करी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम जो है पहल ये किसने शुरुआत करी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है केरल में। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। कैसन ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। केरल सरकार स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी और पूरे राज्य में सोने की ही एक समान कीमत वाला हर एक राज्य में एक समान कीमत वाला राज्य बना है कौन? तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये बना है। कोई अगर ऐसा राज्य है तो ये है केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? तो ये हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑस्ट्रेलिया ने शेन वॉर्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है और वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब यहाँ से 10 क्वेश्चंस जो हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आज हमने कंप्लीट किया है और कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर है जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी। गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगता है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई जब आप एक लाइक करते हैं या फिर एक कमेंट करते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। कोई भी सजेशन इस चैनल से रिलेटेड या फिर जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उससे रिलेटेड अगर आपके पास हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश ने किया है। हाल ही में लक्ष्मी सिंह निम्न में से किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो ये यूपी की बनी है। और किस राज्य में धनु यात्रा शुरू हुई है? तो ये उड़ीसा राज्य में शुरू हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये प्रहरी ऐप को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश की कंपनी ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वायरस इन तैयार की है? तो ये भारत ने की है। हाल ही में महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित है? तो ये ब्राजील से संबंधित है। और हाल ही में किसे गौरी अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को प्रदान किया गया है। किस राज्य ने मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। और निम्न में से किसके साथ आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अमेजन के साथ किए हैं। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चंस जो हमने वन लाइनर कवर किए हैं और टोटल उसके बाद आपका
अप्रॉक्स 17 क्वेश्चंस जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी वो हमने कवर किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।